बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है थीम्स ऑफ टू द लाइट हाउस। टू द लाइट हाउस जो नॉवल है, इसके जो मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे रिलेटेड, उन तमाम क्वेश्चंस की मैंने एक प्ले लिस्ट बना के अपने इस चैनल में अपलोड कर रखी है। और इसके अलावा उनके जो नोट्स है वो उन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF लिंक की सूरत में दिए गए हैं। वहाँ से आप वीडियोज़ भी देख सकते हैं और इनके नोट्स भी ईज़िली ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि थीम्स क्या होती हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि टू द लाइट हाउस क्या है। टू द लाइट हाउस एक नॉवल है जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। मॉडर्निस्ट राइटर है वर्जीनिया वुल्फ और ये एक इम्पॉर्टेंट नॉवल है। और इसमें मेन जो चीज़ है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ही यूज़ की गई है। स्टोरी इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स की थॉट्स हैं, जिस तरह से वो सोच रहे हैं, जिस तरह से वो अपने थॉट्स को मोल्ड कर रहे हैं, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक टेक्निक है जिसके अंदर जो ह्यूमन माइंड की थॉट्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स हैं वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की नैरेटिव टेक्निक के अंदर वो डायलॉग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बल्कि जो उनकी थॉट्स होते हैं उनसे वो कम्युनिकेट करते हैं। थीम्स देख लेते हैं, थीम्स क्या होते हैं। थीम्स फंडामेंटल और यूनिवर्सल आइडियाज़ होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि एक लिटरेरी वर्क के अंदर होते हैं। एक लिटरेरी वर्क, जब हम कोई लिटरेरी पीस ऑफ वर्क पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर जो मेन मैसेज होता है, जो मेन आइडिया होता है, उसको हम थीम कहते हैं। तो इस नॉवल टू द लाइट हाउस में बहुत सी थीम्स यूज़ की गई हैं और मैक्सिमम मैंने 10 थीम्स निकाली हैं इस नॉवल की, जो कि मैं आपको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट थीम है वो है द मीनिंग ऑफ लाइफ। जो इस नॉवल के कैरेक्टर्स हैं वो पूरे नॉवल के अंदर अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढ रहे हैं कि उनकी लाइफ का मकसद क्या है, अल्टीमेट मीनिंग क्या है उनकी लाइफ का। और उनको डिफरेंट आंसर्स भी मिलते हैं, बट जो उनका एक क्वेश्चन का जो एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर है वो उनको नहीं मिलता। कोई भी कैरेक्टर जो है वो कॉन्फिडेंटली और कॉन्फिडेंट नहीं होता अपने मीनिंग ऑफ लाइफ के, जो कि उनको दिया जाता है, या डिफरेंट कैरेक्टर से उनको आंसर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मिसेस रैमसे जो है, उनके लिए जो लाइफ है वो फैमिली और हैप्पीनेस से रिलेटेड है। मिसेस रैमसे हमेशा पूरी फैमिली को बाइंड करती रहती हैं। मिस्टर रामसे का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों को सेटिस्फाई करने की कोशिश में लगी हो रहती हैं। और जो लाइट हाउस है वहाँ पे जाके अपनी फैमिली और गेस्ट्स को इंगेज करने की कोशिश में लगी रहती है। तो उनके लिए, मिसेस रैमसे के लिए, जो मीनिंग ऑफ लाइफ है वो फैमिली और हैप्पीनेस ही है सिर्फ। उसके बाद है मिस्टर रैमसे। मिस्टर रैमसे जो है वो कंफ्यूज्ड है फैमिली और फिलॉसफी में। मिस्टर रैमसे जो है वो चाहते हैं कि वो एक बेस्ट फिलोसोफर बने, और इसी उसमें अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते ज़्यादा। वो हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं कि आया कि वो एक सक्सेसफुल फिलोसोफर बन पाएंगे या नहीं। थर्ड, लिली ब्रिस्को। लिली ब्रिस्को के लिए जो लाइफ है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्ट ही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पेंटिंग ही है, क्योंकि वो हमेशा पेंटिंग में ही मशगूल रहती हैं और एक बेस्ट पेंटर बनना चाहती हैं। मिस्टर बैंक्स और टेंसले, उनके लिए सिर्फ़ लाइफ जो है वो वर्क है, कि वो बिज़नेस करें, वो काम करें। सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए जो लाइफ है उसका मीनिंग उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्क ही है, यानी कि वो काम करते हैं तो उनकी ज़िंदगी का मीनिंग उनको अचीव हो गया है। सेकंड जो थीम मैंने निकाली है वो है द इंटीरियर नेचर ऑफ मैन। अब जो नॉवल है वो कॉन्स्टेंटली जो ह्यूमन थॉट्स के जो पैटर्न्स हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के ज़रिए उसको वो इन्वेस्टिगेट करता रहता है, ये जो नॉवल है। तो इस तरह से जैसे हमारी थॉट्स जो हैं वो एब्रप्ट हैं, हम कोई भी चीज़ देख लेते हैं तो हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, और फिर हमारे माइंड में जो थॉट चल रही होती है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। जब ओवर थिंकर इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि उनकी जो सोच है वो किसी एक जगह पर नहीं टिकती, बल्कि वो मैक्सिमम और डीप थॉट जो है वो रखते हैं। और जो वर्जीनिया वुल्फ है उन्होंने भी जो ह्यूमन बीइंग्स की थॉट्स हैं उनको बहुत ही अच्छे अंदाज से रिप्रेजेंट किया है इस नॉवल के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है ये। इससे जो ह्यूमन साइकी है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। ह्यूमन नेचर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे लिली जो है वो सोचती हैं कि मिसेस रैमसे जो है उनको अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो एक बंदे को 50 पेयर्स ऑफ आईज चाहिए होंगे, अगर कोई मिसेस रैमसे की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करना चाहता है। तो इस तरह से जो इंटीरियर नेचर है ह्यूमन बीइंग्स की, वो थॉट्स से ही रिप्रेजेंट होती है। एक बंदा जो हमारे सामने बैठा है, ह्यूमन बीइंग, उसको तो हम देख रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो सोच क्या रहा है। तो इसी तरह से इस नॉवल के अंदर जो वर्जीनिया वुल्फ हैं उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के ज़रिए एक बहुत ही ग्रेट एग्जांपल दी है कि ह्यूमन बीइंग्स जब हमारे सामने बैठे होते हैं तो वो क्या सोच रहे होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू। थर्ड थीम है चेंज। चेंज जो है वो लॉ ऑफ नेचर है। कोई भी चीज़ है वो चेंज ज़रूर होती है, कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती, हमेशा एक जैसी नहीं रहती।
और ये जो नॉवल है ये इसी लॉ को ही एक्सप्रेस करता है। मिस्टर रैमसे जो है वो एक रूड पर्सन से एक फीलिंग्स और इमोशंस रखने वाले बंदे में चेंज हो जाते हैं। जेम्स जो है उसके जो व्यूज़ हैं फ़ादर के बारे में एट द एंड ऑफ द नॉवल वो भी चेंज हो जाते हैं। लिली ब्रिस्को जो है वो भी चेंज हो जाती है। वो जब अपनी जो पेंटिंग है एट द एंड ऑफ द नॉवल लास्ट सेक्शन में लाइट हाउस में कंप्लीट कर रही होती है, तब उसको रियलाइज़ेशन होती है मिस्टर रैमसे और मिसेस रैमसे के बारे में। फोर्थ थीम है टाइम। टाइम एक इम्पॉर्टेंट थीम है जो कि इसका टाइम के ऊपर एक पूरा सेक्शन है इस नॉवल के अंदर। सेकंड सेक्शन है जिसको टाइम पासेस कहते हैं और जिसमें 10 ईयर्स का जो अरसा है वो पास हो चुका है। बहुत से कैरेक्टर्स मेजर कैरेक्टर जो हैं वो भी उनकी डेथ हो जाती है। मिसेस रमसे की डेथ हो जाती है, उनके दो बच्चों की डेथ हो जाती है। और इस सेक्शन के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये मिडल सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन विंडो है, सेकंड टाइम पासेस और थर्ड जो है वो लाइट हाउस है। तो विंडो में जो कुछ होता है विंडो सेक्शन में कैरेक्टर्स उनके बारे में पास्ट में सोचते रहते हैं और वो ये भी सोचते हैं कि फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा। मिसेस रैमसे जो है वो फर्स्ट सेक्शन में भी यही सोचती रहती थी कि जो हमारे ये मोमेंट्स हैं जो कि हम गुजार रहे हैं, जो हमारा टाइम है ये गुजर रहा है और ये मोमेंट्स और मेमोरीज में तब्दील हो जाएगा। मिस्टर रामसे जो है वो ऑब्सेस्ड है अपने फ्यूचर के साथ, अपने करियर के साथ। विंडो में बहुत ऑब्सेस्ड होता है कि वो सोचता रहता है कि आया कि वो एक ग्रेट फिलोसोफर की पोजीशन हासिल कर पाएगा या नहीं। लिली ब्रिस्को जो है वो भी हमेशा सोचती रहती है कि आया कि वो एक अच्छी पेंटर बन पाएगी या नहीं, और जो उसने पेंटिंग्स बनाई हैं उसको लोग देखेंगे भी या नहीं। फिफ्थ पॉइंट है, जो फिफ्थ थीम है वो है आर्ट एंड ब्यूटी। अब ये जो नॉवल है ये दोनों ह्यूमन बीइंग्स की जो ब्यूटी है, आर्ट एंड ह्यूमंस, आर्ट की ब्यूटी को भी और ह्यूमन बीइंग्स की ब्यूटी को भी शो करता है ये नॉवल। मिसेस रैमसे की जो ब्यूटी है वो हर बंदे को अट्रैक्ट करती है इस नॉवल में, और एट द एंड जो लिली है वो भी ये एडमिट करती है कि जो मिसेस रैमसे हैं शी इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ वर्क ऑफ आर्ट। कि जिस तरह से वर्क ऑफ आर्ट ब्यूटीफुल होता है, परफेक्ट होता है, उसमें किसी किस्म की कोई शॉर्ट कमिंग नहीं होती, इसी तरह मिसेस रैमसे की जो ब्यूटी है, मिसेस रैमसे की जो पर्सनैलिटी है वो भी एक आर्ट की तरह ही ब्यूटीफुल है और परफेक्ट है। जो कैरेक्टर्स हैं वो आर्ट को भी एंजॉय करते हैं पेंटिंग और लिटरेचर की सूरत में। पेंटिंग की सूरत में जब लिली ब्रिस्को की पेंटिंग्स देते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, और जो लिटरेचर की सूरत में जो थीम है वो है जो नॉवेल्स हैं सर वाल्टर स्कॉट के और मिसिज रैमसे के जो सोनेट है और कारमाइकल की जो पोएम्स हैं, ये जो लिटरेचर के फॉर्म में आर्ट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्स थीम है जेंडर। मिसिज रैमसे जो है वो एक टिपिकल हाउस वाइफ हैं जो कि हैप्पी फ़ील करती हैं अपने जो उनके रोल हैं एज़ अ फ़ीमेल रोल, एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ़, उनको वो करते हुए बहुत खुशी महसूस करती हैं और वो एक सबमिसिव वाइफ़ की तरह लाइफ़ गुज़ारते हैं। जबकि लिली जो है वो एक फ़ेमिनिस्ट कैरेक्टर की तरह है और तमाम किस्म के जो नॉर्म्स हैं, जो कस्टम्स हैं, सोसाइटी के स्टेरियोटिपिकल, उनको वो रिजेक्ट करती है और बैंक्स के साथ दोस्ती करती है। मिस्टर रैमसे जो है वो एक टिपिकल मेल है, उस टाइम का इगोइस्टिक है और इमोशनली ओपन भी नहीं है, रूड है। और चार्ल्स टैंसले जो है वो हमेशा वुमेन्स को इन्फीरियॉरिटी की नज़र से देखता है और वो कभी भी वुमेन्स को एप्रिशिएट नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल जब लिली ब्रिस्को पेंटिंग कर रही होती है तो चार्ल्स टैंसले उसको हर वक़्त क्रिटिसाइज़ करता रहता है। और चार्ल्स टेंसले कहता रहता है दे डिड नथिंग बट टॉक 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 ईट ईट ईट, वुमेन कैन नाइदर पेंट नॉर राइट व्हाट डैम्ड रॉट दे टॉक। तो इस तरह के जो डायलॉग्स हैं, जो वर्ड्स हैं, वो बहुत ही इन्फीरियर फील कराते हैं वुमेन कैरेक्टर्स को इस नॉवल के अंदर। सेवंथ थीम है द नेचर ऑफ रियलिटी। इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टर्स इन द नॉवल कि कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ़ और सिर्फ इंडिविजुअल परसेप्शंस ही हैं जो कि रियलिटी को फ़ॉर्म करती हैं, रियलिटी को शक्ल देती हैं। जेम्स जो है वो लाइट हाउस को बहुत ही अच्छा ब्राइट कंसीडर करता है अपने चाइल्डहुड में, लेकिन 10 साल के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि लाइट हाउस असल में डार्क है। सो दैट वाज़ द लाइट हाउस, वाज़ इट? No, the other was also the lighthouse, for nothing was simply one thing, the other lighthouse was true too। तो इसमें ये कहता है कि जो चीज़ दिखती है वैसी होती नहीं है। जिस तरह से हम चीज़ों को परसीव करते हैं वो वैसी ही होती हैं। अगर हम चीज़ों को अच्छा देखते हैं तो वो अच्छी होती हैं, अगर चीज़ों को, जबकि उनकी दूसरी साइड भी होती है, बट इंडिविजुअल जो परसेप्शन है वही चीज़ों को फॉर्म में लाती है। 8th थीम है आइसोलेशन। डिनर सीन में जब तमाम लोग बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो अपनी सोचों में गुम होते हैं। हालाँकि वो ग गैदरिंग में बैठे होते हैं, ग्रुप्स में बैठे होते हैं, बल्कि
बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी एक तरह से वो आइसोलेशन फ़ील करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। जैसे मिसेज़ रैमसे हैं, वो बैठी तो हैं, लोगों को सर्व कर रही हैं, बट वो अपनी सोचों में गुम हैं। लोगों हालाँकि लोग दरमियान में बैठे हैं उसके, लेकिन उसको किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन नहीं फ़ील हो रही लोगों से, वो अपनी सोचों में ही गुम है और एक तरह से आइसोलेटेड फ़ील कर रही हैं। 9th पॉइंट है, 9th थीम है ह्यूमन रिलेशनशिप्स। कॉम्प्लिकेशंस जो हैं रिलेशनशिप्स की वो भी शो की गई हैं इस नॉवल के अंदर। मिसेज़ रैमसे जो वो एक ब्यूटीफुल और केयरिंग पर्सन है, बट अपने आप को मेन से इन्फीरियर फ़ील करती हैं। यानी कि वो ये समझती हैं कि जो फीमेल्स होती हैं उनको हमेशा सबमिसिव ही होना चाहिए मेल से, और हमेशा मैच मेकिंग पे इंसिस्टेंट करती रहती हैं, और लिली ब्रिस्को को भी हर वक़्त कहती रहती हैं कि तुम शादी कर लो, और इस तरह से। लिली ब्रिस्को जो है उसको मिस्टर एंड मिसेस रैमसे एट वन्स शुरू में अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब उसका रिलेशन आगे बढ़ता है मिस्टर और मिसेस रैमसे से, एट द एंड उसको रियलाइज़ होता है कि मिस्टर एंड मिसेस रैमसे अच्छी पर्सनैलिटीज़ के मालिक हैं। मिस्टर रैमसे जो है वो रूड है और इगोइस्टिक है, बट फिर भी उसको जो वाइफ़ है उसकी वो एक इमोशनल सपोर्ट फ़राहम करती है, जो कि एट द एंड ऑफ़ द नॉवल उसको रियलाइज़ होता है, और फिर वो थोड़ा-सा रिग्रेट में होता है। चार्ल्स टैंसले एक सेल्फ सेंटर्ड और इरिटेटिंग पर्सन है, और कभी भी रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में कंफर्टेबल फील नहीं करता, और ना ही रिलेशनशिप्स को वो ग्रो करने में कोई दिलचस्पी लेता है। 10th थीम है ट्रांजिशंस ऑफ लाइफ एंड वर्क। मिस्टर और मिसेस रैमसे की जो अप्रोच है लाइफ से रिलेटेड वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो मिस्टर रैमसे वो इंटेलेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि मिसेस रैमसे इमोशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन उन दोनों का जो नॉलेज है वो सेम ही है कि जो लाइफ है, जो दुनिया है वो ट्रांशिएंट है, वो आर्ज़ी है, वो कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएगी, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। मिस्टर रामसे जो है वो ये कहते हैं कि हालाँकि जो शेक्सपियर हैं और दूसरे जो बहुत से एंड्योरिंग पर्सनैलिटीज़ के जो राइटर्स गुज़रे हैं, वो भी ज़िंदा नहीं रह सके आज तक, उनको भी जाना पड़ा इस दुनिया से, उनको भी ख़त्म होना पड़ा, तो इसी तरह से वो भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएँगे। और जो बिटर एस्पेक्ट है मिस्टर रैमसे के कैरेक्टर का, वो इस तरह से शो होता है। मिसेस रैमसे जो है वो भी इस चीज़ से बिल्कुल अवेयर है, उनको भी पता है कि जो दुनिया है वो फ़ानी है, वो आर्ज़ी है, लेकिन वो ये समझती हैं कि ख़त्म तो हमने हो ही जाना है, तो हमारी जो मोमेंट्स हैं, हमारे जो लाइफ़ के जो हमारे छोटी-छोटी खुशियाँ हैं, उनको हम प्रिज़र्व कर लें, उनको हम सेव कर लें, और उनको हम मेमोरीज़ बना लें, क्योंकि इंसान तो नहीं रहता हमेशा के लिए, लेकिन जो मेमोरीज़ होती हैं, जो प्रेशियस मेमोरेबल टाइम होता है, वो तो हमेशा के लिए रहता है, उसको तो हम सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों की जो थॉट्स हैं, दोनों के जो ओपिनियंस हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी चीज़ से ही डिफरेंशिएट करते हैं एक-दूसरे के साथ। तो ये थी 10 थीम्स नॉवेल टू द लाइट हाउस की। इनको अगर आप एज़ इट इज़ पेपर में लिख देंगे 12 मार्क्स के क्वेश्चन में, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, 20 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आपको ईज़िली अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे।